पलक और मेनजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 5:9 था, जबकि जयराम और मेनजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 7:18 था। पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात कितना है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिएगा क्या क्या बोला है, क्या क्या दिया हुआ है, वो सब चीज हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए बोला है पलक है और मेनजा है। कौन कौन है? पलक है और पुलक, यहाँ लिख दिया यार। पलक है और मेनजा है, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा? पलक ही होगी। हाँ पलक, ठीक है, पलक और मेनजा। और कहीं नहीं है ना, और सब हाँ ठीक है, पलक और मेनजा। तो पी से पलक मान लेते हैं, एम से मेनजा, जे से जयराम। जयराम भी है ना, जयराम, यही तीनों लिखते हैं। क्या किसका किसका दिया है वो देख लीजिए। पहले दिया है पलक और मेनजा, जयराम का भी नहीं बोला, हटा देते हैं, लिखना तो है ही। ठीक है, पलक और मेनजा का जो उपलब्ध कंचों का जो अनुपात है वो 5:9 है। मतलब पलक का अगर 5 अनुपात में है तो मेनजा का 9 अनुपात में है। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को रेशियो निकालने के लिए भी सिखाएंगे। जबकि जयराम और मेनजा, यहाँ मेनजा है, ये है बचा जयराम, तो जयराम और मेनजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 7:18 है। मतलब पहले जयराम लिखा है तो जयराम का कितना हो जाएगा, और पहले बाद में मेनजा दिया। देखिए जयराम और मेनजा, जयराम का 7, मेनजा का 18, तो जयराम का 7 और मेनजा का 18, तो 18 दे दिए। ठीक है, इतना हम लोग को दिया हुआ था। आगे हम लोग को बोला है इतना था, तो पलक और जयराम, मतलब पलक यहाँ है, जयराम यहाँ है। हम लोग क्या करते हैं, पलक जयराम मेनजा तीनों का निकाल लेते हैं। आप लोग को जो टिक करना हो आंसर वो टिक कीजिएगा, लेकिन सीख तो जाइएगा तीनों। ठीक है, तो पूछा है जयराम और के पास उपलब्ध कंचों की अनुपात कितना होगा। किसके पास? पलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों का अनुपात। देखिए यही दिया हुआ था, जो भी दिया हुआ था उस चीज को हम लिख लिए। अब क्या करेंगे, देखिए मेनजा यहाँ जो अनुपात में है मेनजा का, वो 9 रेशियो में है, और मेनजा का यहाँ जो अनुपात है वो 18 में है। तो हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि अनुपात इसका क्या हो जाए, सेम हो जाए। अनुपात क्या हो जाए, सेम हो जाए। किसका? मेनजा का और मेनजा का ही ना, दोनों जगह सेम हो जाए। तो सेम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मेनजा का मान यहाँ 9 है, यहाँ 18, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 18 होगा। 18 पुराने के लिए में 2 से गुना करेंगे 18 पुर जाएगा, एकरा में 1 से करेंगे तो 18 पुर जाएगा। पूरा देना है, बराबर पूरा देना है। जब एकरा में 2 से गुना के अनुपात तो चेंज हो गया, ऊपर का देखिए कितना हो गया, 5:18 हो गया। तो 5:9 होना चाहिए, इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए होगा कितना, 10:18 हो गया। अभी भी मेरा वो क्या है, 5:9 ही है। ठीक है, बस हम लोग बराबर करने के लिए इस प्रकार से लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ भी 1 से गुना किए, तो यहाँ भी हम लोग 1 से गुना करेंगे। हालांकि 1 से गुना करने से कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम लोग का यहाँ पे कितना है, 10 है। अब देखिए दोनों बराबर हो गया ना, मेन हमको यही दोनों का बराबर करना था, तो कर दिए बराबर। अब हम लोग गुना करके अनुपात को लिख लेते हैं। तो मेनजा कितना है, 10, तो 10। जयराम कितना हो गया, 7, तो 7। ठीक है, ये कितना हो गया, ये क्या नाम है, पलक। 5 दूना 10, तो 10। इसका जो अनुपात आ गया 10:7। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है हम लोग से पलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों का अनुपात। किसके पास? पलक और जयराम के पास। तो पलक हमारा और जयराम, तो पी से पलक, जैसे जयराम, इसी का अनुपात पूछा है। तो पलक कितना है, 10 है। जयराम कितना है, जयराम 7 है। इसी दोनों का अनुपात पूछा, तो कितना हो जाएगा, 10:7 हो जाएगा। 10:7 हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा, इतना उम्मीद करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ये भी असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है। ठीक है, 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है। दशमलव में दर्शाना है इसको, 1:5 को 1:5। अनुपात का मतलब ये होता है बटा। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। तो 1:5 का मतलब 1/5 हो गया। दशमलव में दर्शाना है, भाग कर देना है। तो यहाँ ऐसे थोड़ी हम लोग भाग देंगे बचपन के जैसे, यहीं पे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 0.05 दूना 10, मतलब 0.2। कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो हम लोग को पूछा था दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है, तो 0.2 लिख के, क्या, 0.2 लिख कर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ध्यान रहे आप लोगों को, डेली जो है ना अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग जरूर देखा करें। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है, क्या चीज, मैथ्स मेकर बाय मिलन सर।
ठीक है, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना चैनल है। अब इस क्वेश्चन में देखिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन चीज आप लोग को नजर आने वाला है। एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़कों और लड़का और लड़की का जो अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, अब संख्या कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता। ऐसा बोलेंगे कि 1.5 आदमी है, 1.5 आदमी है, दशम जब भी संख्या होता है तो पूरा पूरी होता है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे पूछा है तो वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। कितना हो सकता है इसी ऑप्शन के अनुसार बोलेंगे ना, हो तो सकता है कुछ भी इसी ऑप्शन के अनुसार। देखिए उतना ही हो सकता है जो भी संख्या होगा। मानिए अब मानिए हमको 18 को संख्या है, क्या 18 को 3:2 में बांट पाएंगे? बिल्कुल हम लोग नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि दशमलव में आ जाएगा। कैसे बांटते हैं? टोटल संख्या में भाग कर देते हैं, टोटल अनुपात 5 से। अगर लड़का पूछेगा, लड़का का मान 3:3 से गुना करेंगे, देखिए दशमलव में आ जाएगा ना, तो बिल्कुल दशमलव में आ जाएगा। तो ऐसे तो ये तो 18 तो नहीं हो सकता। क्या ऐसे से चेक करेंगे? बिल्कुल ऐसे चेक नहीं करेंगे। तो क्या होगा, हम लोग ऑप्शन का योगफल निकालते हैं। ऑप्शन का योगफल कितना है? 3×2=5। कितना योगफल आ गया? 3×2=5। मतलब जिसमें 5 से पूरा पूरी भाग लगेगा। ऐसे भी देखिए क्या चीज से कर रहे थे, देखिए नीचे में 5 ही लिखे थे, योगफल लिखे थे ऑप्शन का। जिस चीज में 5 से पूरा पूरी भाग लगेगा, 3×2=5 होता है ना, जिस ऑप्शन में 5 से पूरा पूरी भाग लगेगा उतना ही उपस्थित लोगों की कुल संख्या हो सकता है। 18 में 5 से भाग लगेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता है। 16 में 5 से भाग लगेगा? नहीं, मतलब उपलब्ध आदमियों का संख्या जो है 16 भी नहीं हो सकता है। कितना? 16 भी नहीं हो सकता है। 24 नहीं हो सकता है। 25 बिल्कुल हो सकता है, 25 में 5 से भाग लग रहा है, तो इसमें हो सकता है। तो ऑप्शन में 4 को गलत है, 1 को सही है। अगर पूछता कि इसमें से 25 को है, ठीक है, बोल देता कि टोटल विद्यार्थी 25 को है, तो लड़का और लड़कियों की संख्या बताना है, तो हम लोग बता देते। कैसे? वो देखिए अनुपात में योगफल कितना हो गया, इसका अनुपात में योगफल देखे तो 25 हो गया। और एक्चुअल में योगफल कितना है? एक्चुअल में किताब क्वेश्चन में दे देगा कि 25 है, तो काटेंगे तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यह है 3 अनुपात में, 3 अनुपात का मान 5 या 15, ये 2 अनुपात में तो 5 दूना 10। देखिए आ गया ना संख्या फटाक से। तो लड़का क्या गो 15 गो, लड़की क्या गो 10 गो। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, लड़का और लड़की की संख्या। लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा है, हम लोग बस पूछा कौन हो सकता है। हो सकता है 30 भी, हो सकता है 35 भी, हो सकता है 10 भी, जिसमें 5 से भाग लगेगा। लेकिन ऑप्शन में हमको कोई एक ही देगा ना, कोई एक ही टिक करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो आप लोग बेहतरीन तरीके से बनाइएगा, क्योंकि आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं हमारे चैनल मैथ्स मेकर से। सभी क्वेश्चन डेली आप लोग के लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। दो संख्याओं का योगफल 184 है। दो संख्या को जोड़ते हैं। देखिए हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, कैसे करेंगे? गो थ्रू ऑप्शन। इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। बिल्कुल हम लोग एक्स बाई मान के नहीं बनाएंगे। अगर आप लोग का मन करे तो मान सकते हैं एक्स बाई मान के भी, छोड़ कर, मतलब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन आसान ही है। लेकिन हम लोग गो थ्रू ऑप्शन कैसे करेंगे देखिएगा, दोनों तरीका देखते हैं। जिसमें टाइम लगे वो आप लोग एग्जाम में कीजिएगा। बहुत क्वेश्चन ऐसा आता है गो थ्रू ऑप्शन पे जल्दी बनता है, जल्दी क्या तुरंत बन जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, बोला दो संख्याओं का योगफल कितना? 184। मतलब एक संख्या अगर ए है और दूसर बी है, ए बी मान के नहीं बनाएंगे, बस देखिए समझा रहे हैं कि जैसे एक संख्या 1 है, दूसर 2 है, दोनों को जोड़ते हैं। इसका योगफल जो दिया है किताबा में 184 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बोला है एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या की 1/7 भाग से 8 अधिक है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या जो भी बोला दूसरा बार में, योगफल तो कितना दिया? 184। अब बोला है कि निकालने के लिए क्वेश्चन उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यही निकालना है ना। तो ऑप्शन में इसी चारों में से कोई एक हमारा छोटी संख्या होगा, तब ना इसी चारों में से किसी एक को टिक करेंगे। हम लोग छोटी संख्या मान लेते हैं, हमारा 71 है। अब देखिए 71 मान लेते हैं। पहला 71 मान लीजिए, एक संख्या 71, तो दूसरा कितना हो जाएगा? क्वेश्चन बोला है दोनों का योगफल 184 है, तो एगो 71 हो जाएगा, दूसरा कितना होगा? 184 में 71 को घटा देंगे 3, और ये हो जाएगा कितना? 3 1 113 हो जाएगा। कितना? 113। अब देखिए 71 मानते ही नहीं, क्यों? क्वेश्चन बोला है कि एक संख्या का 1/7 नहीं, 1/3। ठीक है, एक संख्या 1/3 यहाँ पे लिख ही देते हैं, 1/3। ठीक है, एक संख्या का 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है,
एक तिहाई, अब समझ में आया, अच्छे से। अच्छा 71 का 1/3 हो सकता है क्या? 71 का 1/3 हो भी नहीं करेगा, दशमलव में आ जाएगा, तो इसको बाद में लेंगे, अभी इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से चेक करना है, इन्हें घटा के 113 जैसे भी निकालने हैं, हम लोग टाइम बर्बाद की बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन निकाल कर आप लोग दिखाए तो दूसरा से पता चल जाएगा। 113 भी नहीं होगा, क्योंकि 1/8 इतना 1/7 भाग, इसका 1/7 निकलेगा क्या? इसका 1/7 हमारा निकलेगा, देख सकते हैं निकाल के, 7 43 बिल्कुल नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन होगा नहीं कहीं से भी, अभी छांट दिए हैं। आगे अगर कौन ऑप्शन नहीं होगा फिर इस पे आएंगे। अगर 72 मान के देखते हैं, 72 का 1/3 होता है, तो बिल्कुल हमारा होता है 72 का 1/3। तो मान लेते हैं एगो संख्या 72 है, तो दोसर कितना हो जाएगा? तो दोसर हमारा कितना हो जाएगा? 112 ही होगा ना, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है? 184 है। अब क्वेश्चन में जो बोला है उस पे हम लोग करते हैं आगे। क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या का 1/3, मतलब इसका जो 1/3 है, इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 24। कितना? 24 बोला है। दूसरी संख्या का 1/7, मतलब इसका 1/7, जब 112 का हम लोग 1/7 करेंगे तो 16 7 112 होता है, तो कितना? ये 16, तो 16 क्या बोला है? तो 1/7 से 8 अधिक है, बोला है ना। दूसरी संख्या की 1/7 में 1/7 में भाग से 8 अधिक है, तो क्या देखिए 1/7वां भाग से 8 अधिक है, तो 1/7वां भाग जो है दूसरी संख्या का 16 है, उससे 8 अधिक 24 है, बिल्कुल हमारा 8 अधिक है, दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी बात सारा ऑप्शन लेके आप लोग देख लीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा दूसरा ही है, तो दूसरा ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर देखिए इतना भी नहीं मेहनत करना था इस क्वेश्चन में, तो एक चीज और आसान दिख रहा है क्या? अब देखिए क्या बोले कि एक तिहाई मतलब 3 से भाग लगना चाहिए, नहीं 70 में 3 से भाग लगेगा, ये भी गलत, ना 71 में लगेगा 3 से भाग, ये भी गलत, और ना ही हमारा चौथा ऑप्शन 73 में भी भाग नहीं लगा, एक ही में ही लगा, एक ही ऑप्शन। जब पता चल गया एक ही को, बस इसी को चेक कर लेंगे, आंसर टिक कर देंगे। अगर इससे भी नहीं आता फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारा यही आंसर हो जाया करेगा, क्योंकि ठीक है। और क्योंकि दशमलव में ये भी हमारा नहीं है, कोई मान भी दशमलव में नहीं बोला, 8 अधिक बोला, सिंपल सा बोला है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। और ये आपका अपना चैनल है, डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, होमवर्क का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम पिछले क्लास में सेम यही क्वेश्चन करवा चुके हैं, लेकिन फिर आगे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेलवे टेक्नीशियन और CISF ASI दिल्ली पुलिस में बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, UPSI में भी ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि आता है, तो आप लोग जरूर किया करें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना है। इसका जो आंसर होगा उसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना है। अगर इसका सोल्यूशन